28वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन की शुरुआत आज से झाबुआ में हो गई है। झाबुआ का ये मैदान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिनों तक आदिवासी संस्कृति का समागम होने वाला है और करीब 28 राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ ये आयोजन स्थल, यहाँ का मैं आपको एक गेट के और यहाँ की जो तस्वीरें वो दिखा रहा हूँ, किस तरह यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों की संस्कृति तो देखने को मिले ही सही, लेकिन इसके अलावा जल, ज़मीन और जंगल से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरह आदिवासियत को बचाया जाए, किस तरह आदिवासी संस्कृति को बचाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ में इस आयोजन समिति के जो उपाध्यक्ष हैं वो डामोर साहब जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला और किस तरह का यहाँ पे एक संस्कृति का, पूरे देश भर की संस्कृति का समागम हमको देखने को मिलेगा। डामोर साहब, किस तरह का आयोजन है ये? हमारा आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित है 28वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन है, जिसमें 28 राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी संस्कृति के साथ में, रीति रिवाज, ढोल मांदल के साथ में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा और विभिन्न राज्यों की संस्कृति भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो जल, जंगल, ज़मीन और 5वीं और 6ठी अनुसूची को लेकर भी यहाँ पे चर्चा होगी और आदिवासियत के जिस तरह के संस्कृति ख़त्म हो जा रही और आदिवासियत ख़त्म होता जा रहा है, उसको हम कैसे बचाने की कोशिश करें, इस और भी चर्चा होगी। और इसके अलावा जो संवैधानिक हमारे मौलिक अधिकार है वो हमें थोड़ा सा मिल नहीं पा रहे, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल, मुख्य अतिथि या वक्तागृह में कौन कौन आने वाले हैं? यहाँ पे वक्ता, विभिन्न राज्यों के वक्ता, हमारे पास अभी लिस्ट आई नहीं है, लेकिन विभिन्न राज्यों के वक्ता आएंगे और सामाजिक कार्यकर्ता ही वक्ता रहेंगे हमारे, जो साल भर इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और इस देश में आदिवासियत बचाओ के कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं। तो ये थे डामोर साहब जो बता रहे थे किस तरह कार्यक्रम होने वाला है। आज से लगातार अलग अलग राज्यों से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये आयोजन स्थल जो यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और आपको मैं कुछ चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह यहाँ पर आदिवासी संस्कृति यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। सामने आप देख रहे हैं कि डामोर साहब, ये क्या चीज़ बनाया हुआ आपने? हमने अधिकतर गाँव में इस तरह की चीज़ें देखी। ये हमारी जो है, ये हमारा बड़ा देव है जो गांव में हम लोग पूर्वजों के नाम से रखते हैं और उनके नाम से हम पूजा करते हैं, जिनको खत्रीज देवता कहते हैं। हाँ, हम जो इसको खत्रीज देवता बोलते हैं, लोक देवता। हाँ, लोक देवता, खत्रीज देवता, बाबा देव सब बोलते हैं। अच्छा, कल दिन भर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले? कल दिन भर का प्रोग्राम 3 सत्रों में है, जो कि सबसे पहला साहित्य सम्मेलन है, उसके बाद में महिला सत्र है और उसके बाद में युवा सत्र है। और तीनों सत्रों में अलग अलग कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए हमने डिस्टेंस का पालन किया और अलग अलग स्थान दिया है, ज़्यादा भीड़ एक साथ ना हो। अच्छा, यहाँ पे आदिवासी संस्कृति की बात करें, उसमें लोकगीत और लोक नृत्य काफ़ी अहम होते हैं। हाँ। वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे आपको लोक नृत्य, लोकगीत और जो आदिवासियों का पहना, रीति रिवाज, गहने वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी और हमने प्रदर्शनी भी लगाई है। अच्छा, कितने लोगों का आने को उम्मीद है? यहाँ हमने कम से कम लोगों को आने का आह्वान किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है। तो देखिए, ये थे डामोर साहब बता रहे थे किस तरह यहाँ पे आदिवासी संस्कृति की अलग अलग झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो अगर हम आदिवासी संस्कृति की बात करें तो उसमें लोकगीत और लोक नृत्य काफ़ी अहम होता है, उनका पहनावा काफ़ी अहम होता है, जो कलाकृतियाँ होता है वो काफ़ी अहम होती है। आप देखें गेट काफ़ी लोक सांस्कृतिक तरीके से यहाँ पर बनाया गया, लोक संस्कृति इसमें आप इस गेट में आपको झलक मिलेगी। साथ में जो बड़ा देव के जो अलग अलग पूजा स्थल होते हैं गाँव में, उसकी भी एक प्रतिकृति यहाँ पर दरवाजा, जो गेट है मेन गेट, उसके बाहर यहाँ पर मेन गेट पर यह प्रतिकृति बनाई गई है। तो 28वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन की शुरुआत आज से झाबुआ में हो चुकी है। 28 राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आदिवासी संस्कृति के साथ साथ में जल, ज़मीन और जंगल की बात यहाँ पर हो गई, किस तरह से आदिवासियत को बचाया जाए इसकी बात यहाँ पर होगी और बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है। अगले 2 दिनों तक ये कार्यक्रम झाबुआ के इस दशहरा मैदान पर चलने वाला है और काफ़ी सारे लोग। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? पेटलावत से जी। अच्छा, कौन कौन आए? हम हमारे युवा साथी सभी गांव के आए हैं। ठीक है, तो ये पेटलाव से साथी थे और इस तरह ये झाबुआ के, लेकिन इस तरह 28 राज्यों से लोग, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और एक अनूठी जो आदिवासी संस्कृति होती है उसकी के दर्शन यहाँ पर इस सम्मेलन में होने जा रहे हैं।